So again, coming back to the topic, and now I want to start with a particular quote here. There is one quote in a book, Learning to Love Yourself, and what the quote says. He says, the quote says, in fact, feelings are best regarded as a roadside pointers. जैसे हम जब सड़क पे जाते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो वहाँ पे ना पॉइंटर्स लगे होते हैं कि हमें किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाना है तो नॉर्थ की तरफ किस साइड में जाना है। वो पॉइंटर्स बताते हैं कि हाउ वी विल नेविगेट आवर जर्नी बेसिकली। और उस नेविगेशन सिस्टम को, उस पॉइंटर्स को देखते हुए हम अपनी जर्नी पूरी करते हैं बेसिकली। सिमिलर वे में बोल रहे हैं कोट कि फीलिंग्स जो है, फीलिंग्स आर बेस्ट रिगार्डेड एज ए रोड साइड पॉइंटर्स। हमें फीलिंग्स को रोड साइड पॉइंटर की तरह देखना चाहिए एंड पॉइंटर्स टुवर्ड्स लेसन वी नीड टू लर्न ऑन आवर पाथ। हम सारे लोग हम सारे लोग एक पर्टिकुलर जर्नी पे हैं। दिस इज अगेन द फिलोसफिकल थिंग्स, वी ऑल आर ऑन ए पर्टिकुलर जर्नी। उस जर्नी पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वी ऑल आर सपोर्टेड, वी ऑल आर guided by the universal wisdom on this particular path। हमें किसी को नहीं पता कि हम जिस जर्नी पे निकले हुए हैं नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होने वाला है एंड व्हाट टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस इज गोइंग टू कम इन आवर लाइफ। देर आर मेनी अनसर्टेनिटी जिससे हम जूझते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें ट्रबल करती हैं उस पाथवे में। हम जब जर्नी पे चलते हैं तो हम बहुत सारे लोग, हमारी जर्नी जो है, आई मीन टू से कि आज सुबह में हम जगे तो शाम तक हम किनके साथ मिलने वाले हैं, हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, whether it is important, whether it is not important, whether I will talk with somebody, whether I will avoid somebody, whether I will go for this, whether I will go for that, whether I will say no, whether I will say yes. From morning to evening, I am going to do some particular task. This is my journey. And each task जो हम परफॉर्म करते हैं, एक लोगों के साथ जो हम कम्युनिकेट करते हैं, ऑल कम्युनिकेशंस, ऑल टास्क जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसके दौरान हमें इमोशंस इवोक होता है, एक फीलिंग जनरेट होती है बॉडी में एंड दैट फीलिंग्स जो है उसको, जैसे रोड पे ट्रेवल करते हुए रोड साइड पॉइंटर्स का यूज करते हैं अपने पास अपने डेस्टिनेशन की तरफ रीच करने के लिए, उसी तरह से इन फीलिंग्स को हमें पॉइंटर्स लेना चाहिए कि हम राइट डायरेक्शंस में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, या हमें इधर जाना है नहीं जाना है, या हम जब जो भी फीलिंग्स जनरेट होती है वो एक तरह का गाइड प्रोवाइड करती है कि हम यहाँ पे क्या सीखने के लिए आए हैं। समथिंग वी आर हियर टू लर्न एंड ग्रो। That is very, very important. That's what it says. In fact, feelings are best regarded as roadside pointers towards lessons we need to learn. We all are here to learn some lessons while interacting with the environment, while interacting with our colleagues, while interacting with our beloved ones, our friends, our family members. Each time there is something we are really angry about or scared of, there is a powerful lesson to be learned। यदि हम हर बार, ईच टाइम देर इज समथिंग वी आर रियली एंग्री अबाउट, जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं हमें गुस्सा आता है या हम किसी चीज से डर जाते हैं। तो ये दो तरह का इमोशंस स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, गुस्सा आना और किसी चीज से स्केर्ड हो जाना, डर जाना। ये दोनों ही इमोशंस जो हैं एक पावरफुल लेसन्स की तरफ इशारा करते हैं जो हमें लर्न करना है।
इसी सोसाइटी में रह करके, इसी बॉडी में रह करके, वी नीड टू लर्न दोज थिंग्स आउट, एंड वही इमोशंस, उन्हीं चीज़ों को इंटीग्रेट करना है, उन्हीं को सूथ करना है, उसी को ग्रीव करना है। और ग्रीविंग विल अगेन मेक यू स्ट्रोंगर, क्योंकि वो धीरे धीरे इमोशनल फ्लैश बैक जो है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। वो जो बॉडी पे जो इफेक्ट जो डाल रहा था, वो उसका इफेक्ट जो है धीरे धीरे कम होने लगेगा। इट विल नॉट डाई आउट इमीडिएटली, बट स्लोली व्हेन यू स्टार्ट फेसिंग इट आउट सर्टेन थिंग्स, इट विल जस्ट डाई आउट। वी हैव टू फेस इट आउट। इट इज, जैसे मान लो कि हमें गुस्सा आता है, तो किसी कारण से गुस्सा आ रहा है, उसको हमें फेस करना पड़ेगा, वहाँ पे गुस्सा एक्सप्रेस करना पड़ेगा चीज़ों को। वी विल, जो हम आगे के स्लाइड्स में डील करने वाले हैं। इट इज यूजुअली समथिंग वी हैव विथड्रॉन फ्रॉम द पास्ट दैट वी आर नाउ गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू इम्ब्रेस। मतलब अब जब गुस्सा आ रहा है, हम किसी चीज़ से स्केयर्ड हो रहे हैं, इसका मतलब है कि पास्ट में हम उन्हीं टाइप के सिचुएशंस को, जो वहाँ पे हमारी लर्निंग जो थी, उसको हमने ढंग से लर्न नहीं किया है। और इसलिए एक बार हमें प्रकृति जो है, या डिवाइन विजडम जो है, या जो भी डिवाइन प्लान है, वो एक बार हमें और चांस दे रहा है कि अब फिर से एक बार सीखो, अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। इस एंगर मैनेजमेंट करो, स्केयर्ड जो फियर मैनेजमेंट है, जिस डर के कारण आप काम नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत सारे रिस्क जो लेना चाहिए, जो उसमें आपका ग्रोथ है, वो नहीं कर पा रहे हो, वो करो, देखो, देन ओनली यू विल ग्रो। दिस कोट, ये कोट ये भी चीज बोलता है, इस कोट में यदि देखा जाए और इसकी एनाटॉमिकल डिसेक्शंस करा जाए, इसको, इस कोट को, तो और भी ब्यूटीफुल चीजें इसमें से निकाली जा सकती हैं। सो लेट अस गो बाय दिस वे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिस कोट मीन्स आवर फीलिंग्स, स्पेशली स्ट्रॉन्ग वंस लाइक एंगर और फियर, are like road signs on a journey. When we feel upset or afraid, it is just not random. पहली चीज तो इसको ये मान के चलना है कि ये रैंडम नहीं है, कि यदि हम कहीं अपसेट फील कर रहे हैं या हम कहीं डर जा रहे हैं, यदि दोनों ही चीजें यदि हो रही हैं, तो इसको रैंडम नहीं मानना। इट इज नॉट रैंडम, इट इज ए सिग्नल, एक सिग्नल है। देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड और ग्रो फ्रॉम देम। इसको ये बना लेना है, ऐसा नहीं मानना है कि यार ऐसे ही हो रही, यूं ही हो रहा होगा यार, ऐसे ही अपसेट हो जा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही गुस्सा आ रहा है। नहीं, वो वहां पे हमें ये सोचना है कि नहीं, प्रकृति जो है, नेचर जो है, देखो हम कई जगह पे नेचर, डिवाइन विजडम, यूनिवर्स की बात करते हैं, दिस आर, और गॉड, ये सारे टर्म्स एक ही हैं, सिर्फ कहने के तरीके अलग अलग हैं। इट्स ऑल डिवाइन विजडम, जिसको नेचर भी बोल लो, डिवाइन विजडम बोल लो, गॉड बोल लो, प्रकृति बोल लो, वो सारी चीजें जो हैं, वो एक सिग्नल दे रही है कि यहाँ पे अपसेट यदि हो रहे हो, तो यहाँ पे कुछ चीजें जो हैं उसको सेटल करनी है, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। कुछ चीजों को हमें समझना जरूरी है, और समझ करके उसमें आगे बढ़ना है। इसको पॉइंटर की तरह ऐसे लेना है, रैंडम नहीं लेना, और यूं ही करके उसको टाल नहीं देना है। उसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है हमें, कि हम उसको समझे कि क्यों हम अपसेट हो रहे हैं, हम क्यों गुस्सा हो रहे हैं, और इन चीज़ों में से हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं, कैसे इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू फील वेरी एंग्री व्हेन समवन डजंट लिसन टू यू, नेचुरली हम बार बार एक ही इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे लोग नहीं सुनते हैं, तो नेचुरली वो हमें गुस्सा आता है, और गुस्सा आएगा। Now, it might be a sign that you need to learn how to express yourself better or set boundaries. यहाँ दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, या जो भी बात समझाना चाहता हूँ दूसरे को, वो नहीं सुन रहा है, वो नहीं उस रास्ते पे चल रहा है, और उसके चलते यदि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो एक चीज तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है
कि मुझे खुद को समझना है कि शायद मैं अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, कि जो जिस फीलिंग्स जो मेरे अंदर फीलिंग्स जनरेट हो रही है और जिसके चलते मैं उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस इज राइट, या मैं चाहता हूँ कि वो वैसा चले, जो पेन मेरे अंदर उठ रहा है जिसके चलते मैं दूसरे को बोल रहा हूँ कि आप ऐसा करो, ऐसा करने से आपका नुकसान हो सकता है, वो एक्चुअली मैं ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, वो फीलिंग्स उसके अंदर नहीं जनरेट कर पा रहा हूँ, मेरे बोलने के तरीके में कुछ फर्क हो जा रहा है, अदरवाइज वो काम हो जाता है। तो मुझे अपने एक्सप्रेशन को चेंज करने की ज़रूरत है, मुझे हमारे ऊपर खुद काम करने की ज़रूरत है कि मैं कैसे इनको कन्विंस करूँ कि जो फीलिंग जो समझ मेरे अंदर है उनके अंदर भी वो समझ डेवलप हो, एंड देन दे विल लिसन। यदि मान लो कि मैं उसको इम्पोर्टेंट समझता हूँ और यदि दूसरे को भी उसका इम्पोर्टेंस समझा सकता हूँ, तो चांसेस ज़्यादा है कि वो बात फिर सुनेगा और उस रास्ते पे चलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये सिखा रही है गुस्सा, कि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को बेटर एक्सप्रेस करने के तरीके ढूंढें। एक पॉइंट ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि सेटिंग द बाउंड्रीज हो सकता है, कि बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी भी होती है कि मैं इसके ज़्यादा नहीं कन्विंस करूँगा, इससे ज़्यादा मैं इस पे वर्क नहीं करूँगा, या सेटिंग बाउंड्रीज में बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं। हम एग्जाम्पल से दोनों के ही एग्जाम्पल्स लेंगे कि हाउ टू एक्सप्रेस बेटर और सेट बाउंड्रीज एक एक करके, ताकि चीज़ें जो हैं वो समझ में आए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। एंड आई विल टेक यू ऑन द वे थ्रू स्टोरीज, ताकि स्टोरीज में आपको समझ में आएगी कि सेटिंग बाउंड्रीज का मतलब क्या है और इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में सेटिंग बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत, मैं अपने आप से जब यहाँ पे रिलेट करता हूँ तो मुझे एक चीज़ समझ में आता है कि एज ए पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स जो थे, जितनी भी उनकी समझ थी, दे वे आर डूइंग बेस्ट फॉर अस। जो भी उनके एक्सपीरियंस थे, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें बहुत अच्छे से रखा। हमारे अंदर जिन चीज़ों के चलते उनको तकलीफ हुई थी, उसको हमारे के अंदर डालने की कोशिश करी कि ताकि हमें उस बात की तकलीफ ना हो। वो कई बार हमारे और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हुए और हम उनके रास्ते पे इसलिए नहीं चल पाए क्योंकि उनकी लर्निंग दूसरी थी, उनके लेसन्स दूसरे थे और हमारे लेसन्स दूसरे हैं। अदरवाइज यदि हम दोनों के सेम लेसन्स होते तो शायद हम उनके साथ जो थे वो ज़्यादा कंफर्टेबल होकर के चलते, क्योंकि जो वो एक्सपीरियंस कर रहे थे उससे हमें वो आज़ाद करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चों को इस तरह के प्रॉब्लम्स हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो उनके फोकस जो होते उन्होंने सिखाई हमें बातें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक ज़िंदगी में वो हमें नहीं सिखा सकते, जो हमें सोसाइटी सिखाती है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अपने पीयर्स ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पे काम करते हैं वहाँ इंटरेक्ट करते हैं, और डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है सिखाते हैं, या हमारा जो लेसन होता है हम उनके थ्रू लर्न करते हैं। राइट। वो वहां पे कई बार सेटिंग बाउंड्री जैसे मुझे नहीं सिखाई गई, प्रोबेबली, एंड आई डिडंट लर्न हाउ टू सेट द बाउंड्रीज एंड व्हाट इज बाउंड्री। शायद वो मुझे अभी भी उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से नहीं पता है, या मुझे डिफिकल्टी होती है आज भी। सो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो ये लेक्चर को सुन रहे होंगे जिनको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होता होगा। प्रोबेबली they will be getting benefited with that. And moreover, if I request to the audience also that to share your stories in the comment box, to get all the people benefited, or those who are on the same journey and the similar path we are traversing to. So we will be discussing about those things: how to express ourselves better, how to set the boundaries, like this. Again, let us move on. If you feel scared, or try
scared to try something new. It might mean you have a chance to become braver. यदि मान लो कि हमें डर लगता है किसी चीज से, हम उसके चलते हम उसको ट्राई ही नहीं करना चाहते, और जब भी ट्राई करने की बात आती है तो हम पैरालाइज हो जाते हैं, हमें डर जो है पैरालाइज कर देता है। इट माइट मीन दैट इस टाइप की चीजें जो हैं ये बता सकती हैं कि हमें एक और चांस मिला हुआ है ताकि हम ब्रेव बने, इनसे उभरे। प्रकृति जो है वो हमें एक दूसरा चांस दे रही है। जैसे सब किसी को अलग अलग चीजों में चांस देती है। जैसे फियर ऑफ रिजेक्शन हैव बीन बिग इशू इन माय लाइफ, एंड बचपन से भी ये चीजें मैं देखता रहा कि जब भी घर में था तो एज ए अथॉरिटी फिगर जिन लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट करता था, स्टार्टिंग फ्रॉम माय पेरेंट्स टू द school teachers, middle school teachers, high school teachers, then going to the colleges, now working it here. It's all pathways. Fear of rejections was having a major issues. मुझे हमेशा ये डर लगता था कि पता नहीं मैं यहाँ पे कुछ बोलूंगा तो शायद लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या ये बोलेंगे तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। मीन्स हमारे जो भी व्यूज और पॉइंट जो हैं उसको शायद हार्शली क्रिटिसाइज करा जाएगा, या पता नहीं ये कहाँ से डेवलप हुआ बचपन में। आई हैव टू गो टू द रूट, डू द जर्नलिंग, डू द मेडिटेशन एंड फाइंड इट आउट हाउ दिस हैज क्रिप्ट इन माय लाइफ। बट आई कुड जस्ट फिगर इट आउट सम ऑफ द अगेन द फ्लैश बैक्स लाइक दैट, कि घर में हमें ये सिखाया गया कि बड़ों के साथ जो भी बड़े बोलते हैं उसको सुनना होता है। आप अपने व्यू पॉइंट को जब रखते हो, तो हम बच्चे थे तो हमें समझ नहीं आता था, बिल्कुल रॉ वे में हम अपनी बातें रखते थे। बड़े भी बोलते थे, यदि हमें एक्सेप्टेबल नहीं था तो हम सीधे बोल देते एक्सेप्टेबल नहीं है, नहीं आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैं नहीं सुनता, समथिंग लाइक दिस। सो इन दैट वे हमें पनिश भी किया गया कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको बड़ों की बात सुननी है, बड़े जो बोल रहे हैं वो वही सही है, यू हैव टू एक्सेप्ट। और उस समय का पनिशमेंट बहुत बड़ा पनिशमेंट था कि माइंड, बच्चे के छोटे माइंड ने समझ लिया कि बड़ा जो भी बोलता है वही सही है, हमें उसको रिटेलिएट करने की जरूरत ही नहीं। जबकि वो हमें पता है कि जब हम बड़े सोसाइटी में आए तो जो दूसरा आदमी बोल रहा है, जो समझाने की बात कर रहे हैं, वो तो हमारे पेरेंट्स थे, प्रोबेबली हो सकता है वो हमारे लिए केयर करते थे, लेकिन सारी सोसाइटी जो है वो हमें केयर नहीं करती। हर सोसाइटी डिफरेंट वे में फंक्शन करती है। तो हमने यदि वैसा मान लिया तो फिर हम वैसे ही लाइफ जीने शुरू कर देते हैं कि वहां भी हमें पसंद नहीं था, हम अपनी बात रखना चाहते थे और नहीं रख पाए, और हम उसको, उस इमोशंस को, उन चीजों को सप्रेस कर दिया, उस क्वालिटी को, कि हम समझ रहे हैं फिर भी हम अपनी बात रखना जरूरी नहीं है, जबकि वो रखना चाहिए अपनी बातों को। मतलब दिस इज समथिंग लाइक दैट, राइट टू से नो, जहां पे नो बोलने की जरूरत है तो वहां नहीं बोल पाए, बट नाउ अभी हमें फिर उसी तरह के सिचुएशंस में, उसी तरह के सर्कमस्टांसेस में डाला जाता है ताकि उसी तरह के फियर जनरेट हो, उसी तरह की चीजें जनरेट हो। एंड नाउ अब हम थोड़ा सा बेहतर हैं विथ ऑल नॉलेज ऑफ पास्ट, या हमारे अंदर वो एक लिटिल लाइट है जो जो हमें बेहतर बना सकती है चीजों को, और हम उस सिचुएशंस को डील कर सकते हैं। तो वी शुड, जहां पर भी हमें स्कियर्ड फील होता है, जहां पे फियर ऑफ रिजेक्शंस की बात आती है, वो वहां पे हमें उठ करके अपनी बातें बोलना चाहिए। वी शुड बिकम वनरेबल फॉर दैट, वी मस्ट बिकम वनरेबल, देन ओनली वी विल रियलाइज कि भाई मैं जो सोच रहा था वो सही भी था कि नहीं था, वो अपने अंदर रखने की जरूरत नहीं है। एंड देन वी हैव टू एडजस्ट, देन ओनली वी कैन ग्रो। हो सकता है कि हमारे हमारे इनपुट से, हमारी चीजों से दूसरे लोग भी बेनिफिटेड हो, इवन इफ दूसरे बेनिफिटेड हो ना हो, हम अपने मन में जो रखना, जो करना चाहते हैं, एटलीस्ट वी विल बी एबल टू डू इट आउट, वी विल इंजॉय, वी विल हैव ए जॉयफुल लाइफ। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट
दैन कि मुझे दूसरे का केयर करना है। पहले सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ़ियर ऑफ रिजेक्शंस को भी उसको ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है। और लाइफ़ में जो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए, इवन राइटिंग में भी जब हम लोग पेपर लिखते थे तब, मैं 6 महीने तक एक पेपर इसलिए नहीं लिख पाया, लिखते रहा ये सोच करके कि इसको परफेक्शनिस्ट की तरफ जाना है, नहीं तो रिजेक्शन हो जाएगा, पता नहीं लोग पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, कैसे उसके रिटेलिएट करेंगे, मैं उसको नहीं दिखाने जाऊँगा। क्योंकि जहाँ भी दिखाने जाता था बिल्कुल हार्श वे में लोग बातें करते थे वहाँ पे, कि नहीं ये क्या लिख दिया, इस तरह की बातें होती थी। बट देन आई स्टार्टेड डूइंग इट आउट, और उसके बाद ही मैं जाकर के बहुत सारे पेपर लिख पाया। सो इट इज़ फॉर ऑल स्टूडेंट्स और हू आर इन द राइटिंग जॉब, पहला चीज़ फियर ऑफ रिजेक्शंस को खत्म करो, या बिकम फुल प्रूफ ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शंस। गो, मूव फॉरवर्ड, बिकम ब्रेव। जिस चीज से भी डरते हो, डू ए स्मॉल स्मॉल टास्क एंड देन मूव अहेड। थैंक यू।